क्या सर? हाँ? अरे एक चिट्ठी खोलने के लिए इतना डर क्यों रहे? सर मुझे पता है, पंकज के डरने की वजह पूर्वी। डेड नानी। पूर्वी ये क्या है यार? मेरे राज क्यों खोल रही हो? किस राज की बात हो रही है? जरा हमें भी तो सुनाओ। सर पंकज सर कल अपने दोस्त के साथ मूवी देखने गए थे। अच्छा। डेड नानी। और उसी वजह से ये लेटर खोलने के लिए इतना डर रहा है, जैसे किसी आत्मा की चिट्ठी आई हो। रे आत्मा का नाम मत लो सर। उस पिक्चर में भी ना एक आत्मा ही ऐसी लोगों को चिट्ठी भेजती है, इसलिए मेरे हाथ कांप रहे सर। लेटर खोलो और पढ़ो। पंकज, लेटर पढ़ो। पढ़ो। अरे अरे सर, ये तो मेरे दोस्त जतिन का शादी का इनविटेशन है। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। क्या? कहां पे? कर्नल शर्मा। जी मैं ही हूँ। मैंने आपको कॉल किया था। आपको पूरा यकीन है जो आवाज आपने सुनी थी वो गोली की ही थी? मेरी पूरी उम्र गन और शॉट्स के बीच में निकल गई है। गोली की आवाज मैं नींद में भी पहचान लूंगा। आप कह रहे थे वो आवाज बिल्डिंग के अंदर से ही आई? 100%। कर्नल शर्मा, आपके बिल्डिंग में जितने लोग हैं सारे यहाँ पे मौजूद है? कोई बाहर तो नहीं गया? गोली चलने के बाद मैंने और हेमंत ने वॉचमैन के साथ मिलकर सारे फ्लैट चेक किए थे। एक फ्लैट का दरवाजा नहीं खुला, फ्लैट नंबर 403। किसका फ्लैट है वो? विक्रांत का। मुझे तो लगता है उसने खुद किसी को गोली मारी है अपने ही फ्लैट में। एक नंबर का बदतमीज इंसान था वो। आप जरा वो फ्लैट दिखाइए। आइए हेमंत। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ की लाइट अक्सर खराब ही रहती है। वो है विक्रांत का घर। सर खून। पेंट लग रहा है पंकज। सर इसने पेंट भी ऐसे किया है जैसे खून लगे। विक्रांत जी के अजीब ही शौक थे सर। आपको कैसे पता? मैं सेम फ्लोर पर ही रहता हूँ। कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है, दुनिया अभी भी अंदर हो सकता है। आप लोग जरा पीछे चलिए, तोड़ दो दरवाजा। आइए आइए, आप लोग इधर ही रुकिए, पीछे पीछे। मेरे छोटे से घर में आप सभी का स्वागत है। आप ही का इंतजार कर रहा था। जिसे आप इतनी जुनून से ढूंढ रहे हैं वो यही है। सर ये आवाज यहाँ से आ रही है सर? मुझे मालूम था कि आप लोग जरूर आएंगे, इसलिए तो आपकी मेहमान नवाजी के लिए रुका हुआ था। वरना मेरा बुलावा तो कब का आ चुका है। मेरी आवाज भले ही मेरे गले से नहीं स्पीकर से आ रही है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी मौत की पहेली सुलझा पाएंगे। ये क्या कह रहा है? इसके मौत की पहेली? अंदर देखते हैं। ये तो मर चुका है, हाँ? पंकज, जरा उन लोगों को बुला के लाओ। इसकी आंखें देखो, एकदम लाल है। अरे गोली से मरा है तो गोली का घाव नहीं दिख रहा है कहीं। गोली तो छोड़ो,
पूरे शरीर में कोई घाव या चोट का कोई निशान नहीं है। सिर्फ हाथ में ये पट्टी बंधी हुई है, वो भी 2-3 हफ्ते पुराना लग रहा है। सर जरा देखिए, ये विक्रांत यही है क्या? हाँ, यही तो विक्रांत है। हाँ यही है, क्या हुआ है? बताते हैं, आप जरा बाहर रुकिए। पूर्वी, इन लोगों को बाहर छोड़ के आओ और घर की अच्छी तरीके से तलाशी लेना। सर आइए आप लोग, चलिए। समझ में नहीं आ रहा कि मौत कैसे हुई। नीचे तो लोगों ने गोली की आवाज सुनी थी, गोली का घाव नहीं है, कोई फोर्स एंट्री भी तो नहीं है। हम ही लोग तो दरवाजा तोड़ के अंदर आए थे और उन्हीं ने हमारे लिए वहां पे मैसेज भी छोड़ा है। कुछ तो बड़ा चक्कर है यहाँ पे। अभिजीत, क्लेम गोली ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि उस गोली की आवाज स्पीकर से आई थी और स्पीकर का वॉल्यूम फुल था। मैंने ये गोली वाला नकली सुराग सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि तुम लोग यहां आ जाओ। अब आ ही गए हो तो देखते हैं कि तुम्हारी तहकीकात में कितना जोर है और मेरे खूनी तक कितनी देर में पहुंच जाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो बच जाए और मुझे मेरी मौत का इंसाफ ना मिले। सर ये फोन मिला है, पुराने स्टाइल वाला, इसमें कैमरा वगैरह कुछ नहीं। आज के जमाने में हर आदमी स्मार्टफोन यूज करता है, इतना पुराना फोन यूज कर रहा था ये। सर अंदर एक कमरा है, जिसे आप लोग देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। दिखाओ सर। सर ये देखिए, ये घर है कि म्यूजियम है? तो 2 मिनट में चक्कर आ रहा है, वो आदमी यहाँ पे रहता कैसे होगा? घर में इतने सारे हथियार, ये गन्स, ये तलवार, कुकरी और ये फांसी के फंदे जैसा रस्सी लटकाया फैन पे। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? कोई घर में इतना सारा ये हथियार कोई क्यों रखेगा? अरे यार यहाँ देखो, यहाँ तो जहर की भरमार है। सांप का जहर, बिच्छू का जहर और कुछ तो बड़े खतरनाक केमिकल से बनाया हुआ है। घर पे बैठ के जहर बनाता था क्या? इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, टेररिज्म, एक्सप्लोसिव्स बनाने के नुस्खे, RDX एक्सप्लोसिव मैनुअल। ये बिल्डिंग वाले भी कुछ खास पसंद करते नहीं इसे। जरूर किसी बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ है, बड़ा अपराधी है ये। इसके बारे में पूछते हैं बिल्डिंग वालों से, इनकी नापसंदगी की वजह क्या है। मैंने अपनी जिंदगी में कई तरह के लोग देखे हैं, लेकिन विक्रांत जैसा अजीब और बदतमीज इंसान कभी नहीं देखा। आंटी, आप खुद तो बड़ी फिट हैं, लेकिन आपके पति की डेथ अभी हार्ट अटैक से हुई थी ना? कहीं उनको भी ऑयली खाना खिला के टिकट तो नहीं कटवा दिया उनका? व्हाट नॉनसेंस! तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया बात करने की? हेमंत, तुम तो विक्रांत जी के फ्लोर में रहते थे? जी सर। काम क्या करते हो तुम? सर मैं टीचर हूँ, कैनेडियन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ। विक्रांत से बातचीत थी तुम्हारी? हाँ सर, वो मेरे मकान मालिक थे, अब बहुत ही ज़्यादा परेशान था उनसे। कभी भी मेरे घर पर कभी भी आ जाते थे। अरे आप अचानक से अंदर कैसे आ गए? अब अपने घर पे आने के लिए किराएदार से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। ये घर से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मेरी अभी क्लास चल रही है। ये क्लास होती रहेगी? अच्छा, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे लाश को ठिकाने लगाया जा सके। क्या
सुनाई नहीं दिया? हाँ? अच्छा ये बताओ कि लाश में से बदबू ना है? हाँ, एक और बात सर, वो उन्हें स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। पर एक दिन मैंने उन्हें बता दिया, इंटरनेट के जरिए आप कंप्यूटर पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। बस उसके बाद वो हमेशा कभी भी मेरे घर आ जाते थे। विक्रांत का बर्ताव लोगों के साथ इतना बुरा था कि उसकी बातों से किसी का भी खून खौल जाता था। मेरे पिताजी की मृत्यु के टाइम उसने ऐसी हरकत की कि मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे आप क्यों रो रहे हैं शर्मा जी? आपको तो जश्न मनाना चाहिए। पूरा 3 BHK नाम करके गए हैं बाबूजी आपके। How dare you? How dare you? थैंक शर्मा जी, आप जाइए। तुम कहाँ थे जब विक्रांत का खून हुआ? ड्यूटी पे ही था साहब। ड्यूटी पे थे? जी। कहाँ थे ड्यूटी पे? एक बाहर का आदमी आता है, खून करके चला जाता है और तुम्हें पता नहीं चलता है? और CCTV कैमरा नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्यों? पिछले 15 दिन से खराब है साहब। अब मैं अकेला आदमी किधर किधर देखूं? अकेला चौकीदार हूँ साहब। और तो और बिल्डिंग वाले दूध सब्जी के लिए भी भेज देते हैं। किसी पे शक है तुम्हें? कौन मार सकता है विक्रांत को? ये तो पता नहीं है साहब। ये जो सोसाइटी वाले लोग हैं उनसे तो काफी नोकझोंक होती रहती थी उसकी। इनमें से किसी ने मार दिया हो तो? नहीं साहब, ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन 1 महीने पहले की बात है साहब। एक रात विक्रांत साहब ऑटो में आए, थोड़ी पी रखी थी। उनका हाथ टूटा हुआ था। मैं उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो सर आपका हाथ कैसे टूट गया? एजेंट मैक मेरे किसी दिन जान ले लेगा। एजेंट मैक? इस नाम के बारे में किसको बोला ना तो तेरी जान ले लूंगा। ठीक है, वेट करो बाहर। ठीक है सर। एजेंट मैक? है कौन ये एजेंट मैक? ये है जायरोफॉर्म का छोटा भाई। देखा क्या कहा था गार्गी मैंने? इन लोगों को जब भी किसी केस में मुसीबत होती है एक आदमी की याद आती है और वो है डॉक्टर सालुखे। अरे सर, याद तो हमें किसी दूसरे फॉरेंसिक डॉक्टर की आती है। हाँ, मतलब क्या करें हैं? फिलहाल इसी चेहरे से काम चलाना पड़ रहा है, मजबूरी है। यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं डॉक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। इनका कहने का मतलब वो नहीं था। हम ये सोच रहे थे कि ये विक्रांत मरा कैसे? केमिकल पॉइजनिंग। केमिकल पॉइजनिंग? यस सर, जायरोप्रोफॉर्म नाम के एक केमिकल से। कौन सा फॉर्म? जायरोप्रोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना पंकज, जिसको सुंघाने से आदमी बेहोश हो जाता है, बस वैसे ही ये है जायरोप्रोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म से भी 100 गुना ज्यादा जहरीला होता है। ये देखो, देखो इसकी आंखें कैसे लाल हो गई हैं एकदम। ये इसी केमिकल का असर है। इसकी आंखों की ब्लड वेसल्स एकदम फट गई, खून आंखों में आ गया और इसीलिए लाल हो गई। यार ये केमिकल जायरोप्रोफॉर्म अगर इतना खतरनाक है तो आसानी से मिलता भी नहीं होगा। हाँ, नहीं मिलता बस। मतलब सर बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इसे खरीदते और बेचते होंगे। फिर तो इसकी लिस्ट बनाना आसान है। अब नहीं?
जी सर, मैं पता करके आती हूँ। डॉक्टर साहब, ये जहर विक्रांत को दिया कैसे गया? मेरा मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, रुमाल में क्लोरोफॉर्म डाल के सुंघाते हैं और बेहोश करते हैं, वैसे या किसी और तरीके से? ठीक बिल्कुल वैसे ही दिया गया था दया सर। और ये रहा वो रुमाल जिसपे जाइरोप्रोफॉर्म लगा हुआ था। रुमाल पर AM लिखा हुआ है। सर, इस AM का क्या मतलब हो सकता है? मैं बताऊं सर, ये खून ना सुबह में हुआ था इसलिए AM लिखा है। अगर रात में हुआ होता तो PM लिखा होता, है ना सर? AM का मतलब है एजेंट मैक। एजेंट मैक ये नाम विक्रांत की बिल्डिंग के चौकीदार ने हमें बताया था। एजेंट मैक। सर सब जगह चेक कर लिया, सारे क्रिमिनल डेटाबेस चेक कर लिए, इस एजेंट में का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सर, हाँ दे। अभी इंटरपोल से ही बात हुई। उनका कहना है कि एजेंट मैक के बारे में कोई जानकारी नहीं होनी। अच्छा, ये विक्रांत, उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है सर। सर मिल गया। ये देखिए सर, एक सोशल मीडिया साइट पे झारखंड के किसी आदमी ने इस किताब का जिक्र किया है, एजेंट मैक। एजेंट मैक किताब है? कैसी किताब है ये? सर, ये एक ऐसे अंडरवर्ल्ड मुजरिम के बारे में है जिसने अपने खुद के किए हुए अपराध इस किताब में लिखे हैं। राइटर कौन है? राइटर का नाम मेंशन नहीं है सर, सिर्फ अज्ञात लिख रहे हैं। अज्ञात, एनोनिमस। प्राइवेट नंबर से मैसेज। पंकज, ईमेल देख, ईमेल। सर विक्रांत ने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा है, कह रहा है ईमेल चेक करो। तो भाई चेक करो ना। सर, एजेंट मैक के ईमेल से एक वीडियो आया। तो खोलो वीडियो। तहकीकात कैसी चल रही है आपकी? मुझे पहले से ही पता था कि CID के इतिहास में ये पहला केस होगा जिसे CID सॉल्व नहीं कर पाएगी ना। खैर, आप तो एजेंट मैक पर फोकस कीजिए। अगर उस किताब के लेखक को आपने ढूंढ लिया तो समझ लीजिए मेरे खूनी तक पहुंच जाएंगे आप। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप कर पाएंगे, पर वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। IP एड्रेस चेक करो। सर, ये तो कोई VPN सर्वर से आया है। VPN? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? जी सर। इसे तुम ट्रेस भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इस एजेंट मैक की किताब के राइटर का पता नहीं, मगर पब्लिशर का तो पता है हमारे पास। वही हमें पता बताएगा इस एजेंट मैक के राइटर का। मैडम सेब ले लो मैडम। नहीं कश्मीरी नहीं, सेब है अरे मैडम, बहुत मीठे हैं। अरे मैडम भैया, मैं ये नहीं खाती हूँ। अनार ले लो मैम। मैं सिर्फ ऑर्गेनिक खाती हूँ, आपको ऑर्गेनिक पता है ना। पक्का यही किताब के पब्लिशर है? हाँ सर, हॉट पेपर पब्लिशिंग हाउस इसी का है। ओ नो, आज भी खाली। ये एजेंट मैक तो मुझे मरवा के ही रहेगा। आप हटो यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारे कपड़े और पर्स। हटो यहाँ से। हथकड़ी चाहिए? सरकारी ब्रांड वाली? हाँ, हथकड़ी। अगर नहीं चाहिए तो एजेंट मैक का पता बता दो। एजेंट मैक? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। जगह इसको।
मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ? गॉड, यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों हो रही है? एसी ऑन नहीं है क्या? अच्छा, नाउ आई गॉट इट। ये ना एजेंट मैक की फैन फेस्टिवल है, राइट? ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। मतलब आप लोग एजेंट मैक के इतने बड़े फैंस हो कि पूरा सीआईडी का सेटअप लगा दिया। एंड वो गन्स, वाओ, दिस इज सो क्यूट यार। बट एक ही प्रॉब्लम है, आप लोगों की ये फैंसी ड्रेसेस एजेंट मैक के थीम से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। आप लोगों को क्रिमिनल की फैंसी ड्रेसेस पहननी चाहिए। Am I right? और तुम हैंडसम। क्या बात है बॉस, हैंडसम बोल रही है तुमको बोल रही है, तुमको बोल रही है। Excuse me. अगर आप ना नकली दाढ़ी मूंछ भी लगाते ना तो और भी हैंडसम क्रिमिनल लगते। देखिए मैडम, पर एक बात बताओ, आप सब लोग क्लीन शेव हो रखे हो, पुलिस ऑफिसर्स के जैसे। What? क्या हो रहा है यहाँ? और आप इतनी लेट आए हो फैन मीटिंग में। मेरे टाइम की किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, जिस को मेरे साथ सेल्फी लेनी है जल्दी जल्दी ले लो। मुझे मैनिक्योर कराने जाना है। प्लीज कम ऑन, लेट्स मेक इट फास्ट। मैडम, ओह माय गॉड, आप लोग सच में सीआईडी से हो? जी हाँ, ये कोई नाटक कंपनी नहीं चल रही है कि हम लोग दाढ़ी मूछ लगा के आए। असली सीआईडी वालों को मुझसे क्या काम? एजेंट मैक की नॉवेल्स तुम्हारी पब्लिशिंग कंपनी प्रिंट करती है ना? अब हाँ, वो हमारी कंपनी की सबसे कामयाब फ्रेंचाइजी है। एंड यू नो व्हाट, अब तक एजेंट मैक की 150 सक्सेसफुल किताबें छप चुकी हैं। 150 किताबें? हाँ, आप कोई भी रेलवे स्टेशन जाओ, कोई भी बस स्टैंड जाओ, हजारों कॉपियां बिकती है उसकी। और ये सारी की सारी 150 नॉवेल्स में अपराधों के बारे में लिखा है। हाँ, इसमें होता क्या है कि एक हैंडसम सा अपराधी अपने दुश्मनों को एक एक करके मौत के घाट उतारता है। लगता है आप एजेंट मैक की बहुत बड़ी फैन है। तो जरा राइटर का नाम भी बता दीजिए, कौन है ये जनाब? कैसे बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता उसका नाम क्या है? मुझे वो आत्मा बन के वीडियोस भेज रहा है। आत्मा बन के? बस हो गया है नाटक। जिस ऑथर का नाम तक मालूम नहीं, उसकी 150 किताबें छापते हो, हम विश्वास करें इस पर? आई नो कि ये बात बहुत ही अजीब है और यही सच है। ठीक है, तो वो अपनी कहानियां तुम तक पहुंचाता कैसे है? मेल करता है? अरे नहीं, मैं आपको बताती हूँ। वो ना ये सारी कहानियां अपने हाथों से कागज के ऊपर लिख के एक लेटर बॉक्स में छोड़ता है। आज आफ्टरनून में भी मैं वो ही लेने गई थी जब आप लोग वहां से मुझे यहाँ ले आए हो। लेटर बॉक्स तो खाली था, कुछ था नहीं उसमें। वही तो बात है, पता नहीं क्यों इस बार उसने इतनी देर लगा दी कहानियों में। उसने इन किताबों से अब तक करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। करोड़ों रुपए? तो ये जो पैसे हैं वो कौन से बैंक अकाउंट में जाते हैं? अब पैसे तो मैं उसे कैश में ही देती हूँ। I mean, उसकी ये शर्त थी कि वो पैसे कैश में ही लेगा। अभी आपने कहा कि आपने उसका चेहरा नहीं देखा, तो फिर जब वो पैसे लेने आता है तो उसकी शक्ल नहीं देखी आपने? अरे पैसे लेने तो उसके गुंडे आते मेरे ऑफिस में। गुंडे? कौन है वो? उनके बारे में कुछ बताइए। वो बिल्कुल डिओड्रेंट नहीं लगाते, यक। और उनसे रसोई के मसालों की स्मेल आती थी। तुम्हारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा है ना? ऑफ कोर्स। इनके ऑफिस में जाकर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक करो, पता लगाओ ये गुंडे हैं कौन। यस सर, आइए। हाँ हाँ, चलिए। अब बाय हैंडसम, बाय एवरीबॉडी। सर, सर उन लोगों के नामों की लिस्ट आ गई है जिन लोगों ने दायरो प्रोफॉर्म केमिकल खरीदा या बेचा है। कोई खास नाम? यस सर, ये देखिए। तो ये जनाब है। बदल रहे हो क्या भाई? है? दिवाली की तैयारी कुछ जल्दी नहीं शुरू कर दी तुमने? अरे नहीं सर, वो अब दिवाली भी कनाडा में मनाई जाएगी और होली भी। लेकिन आप यहाँ कैसे?
विक्रांत जी का कातिल पकड़ा गया है क्या? बस उसी को पकड़ने आया हूँ। क्या मतलब? ज्यादा भोले मत बनो, समझे? नीचे रखो, चलो बाहर निकलो आप लोग। सर उनको क्यों भेजा है? 1 मिनट, चलिए बाहर निकलिए। सही बात। सर आपने उन्हें क्यों भेज दिया? मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ, 2 दिन में मेरी कनाडा की फ्लाइट है। तुम्हारी फ्लाइट अब लैंड करेगी जेल के अंदर, और उस फ्लाइट का पायलट हूं मैं। और ये है तुम्हारी फ्लाइट का बोर्डिंग पास। पहचाना इसे? नहीं सर। ये जायरो परफॉर्म केमिकल की रिसिप्ट है, जो तुमने ऑर्डर किया था इसे ऑनलाइन, यहाँ इस घर के एड्रेस पे। और इसी केमिकल से विक्रांत की मौत हुई है। अब बताओ, कन्फेशन यहाँ करना है या ब्यूरो ले चलो? सर ये सब सच है। ये सारे केमिकल्स मैंने ऑर्डर किए हैं विक्रांत जी के कहने पे। सर ये सब मैंने वेब से किया, और भी बहुत सारी ऊट पटांग चीजें थी जो मैंने ऑर्डर की थी। सर आपको पता है ना आपको उनके घर पे क्या क्या मिला है? वो इलीगल सामान, हथियार, वो सब मैंने ही ऑर्डर किया है सर। ये इलीगल चीजें मंगवाना गुनाह है, मालूम है ना तुम्हें? पढ़े लिखे समझदार आदमी लगते हो, कोई कुछ भी बोलेगा मंगवा दोगे तुम? सर मैं क्या करता, मेरे मकान मालिक थे, ऊपर से खड़ूस भी। क्या पता कब मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते। मजबूर था सर, इसीलिए मैं वो जो कहते थे मैं ऑर्डर करता था। अरे तो तुमने क्यों मंगाया? वो भी तो मंगवा सकता था ना। सर मैंने आपको बताया था कि उनको ये इंटरनेट, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इन सब की कोई जानकारी नहीं थी। ये सारे काम मैं ही करता था उनके लिए। अच्छा, कभी पूछा नहीं तुमने कि ये जो सारा सामान मंगाया उन्होंने, उसका क्या करते हैं वो? पूछा ना सर, कहने लगे मुझे जानना है कि ये केमिकल्स इंसानों पर क्या असर करते हैं। और केमिकल इंसानों पे क्या असर करता है? क्या, कैसे टेस्ट करता था? किस पे टेस्ट करता था वो? खुद पर सर। खुद पे? और जब वो ये टेस्ट करते थे ना, तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं पूरे टाइम उस प्रोसेस में उनके साथ रहूं। समझ गया ना क्या करना है तुम्हें? विक्रांत जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे इन सब चीजों से दूर रखिए, डर लगता है मुझे। कनाडा जाना है ना? चल आज रात मेरे ऊपर नजर रख, तेरे अगले महीने का किराया माफ। और हाँ, अगर मुझे कुछ भी होता है या मुझे सांस आनी बंद होती है तो पता है ना तुझे क्या करना है? एम्बुलेंस को कॉल करना। ठीक है, अभी के लिए मान लेता हूं कि तुम बेकसूर हो, लेकिन जब तक गुनहगार पकड़ा नहीं जाता, यहां से कहीं बाहर जाना मत। सर प्लीज सर, ऐसे मत करो सर, 2 दिन में कनाडा की फ्लाइट है मेरी। फिक्र मत करो, कुछ ही वक्त की बात है। खूनी ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा सीआईडी से। प्लीज कम। आइए। गॉड। आप लोगों को पता है हमारे ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चलता है। हैव अ लुक जेंटलमैन, ये लीजिए जेंटलमैन। जेंटलमैन मुझे बुला? तुम्हें नहीं, दया सर को। आए बड़े। पूरी जरा पॉज करने से। मैम जरा वो रजिस्टर लिखे आना जिसमें वो पैसों के ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं एजेंट मैक के साथ। मैं अभी लेके आती हूँ। प्लीज ले करो। ठीक है, पूरी जरा पॉज करने से। ये तो विंडो है। ये लीजिए, इसमें है वो सारे कैश रिकॉर्ड्स जो मैंने एजेंट मैक के लिए दिए थे उन गुंडों को। थैंक यू मैम, आप जा सकती हैं, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। बाय। थैंक यू सर। पूर्वी सर।
उसने तो कई बार बहुत सारे पैसे दिए हैं एजेंट मैक के गुंडों को। हाँ सर। सीआईडी के सर्वर पे अलर्ट आया है। हाँ, एजेंट मैक ने पंकज को ईमेल भेजा है। पंकज को, हाँ, तो पंकज का जरा चेक करो ईमेल। पंकज मेल चेक करो अपना। एक मिनट सर। हाँ। अरे सर, ये एजेंट मैक को देख लो, नहा धो के पीछे पड़ गया है, मेल पे मेल करे जा रहा है। मेल ओपन करो जल्दी। तुम सीआईडी वाला से बहुत नाराज हूं मैं। स्क्रीन शेयर करो एसीपी सर के साथ। इतना मामूली सा केस सॉल्व नहीं कर पाए तुम लोग। वो कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। वही हाल है तुम लोगों का। कैसे लड़ोगे आतंकवादियों से? कैसे करोगे देश की रक्षा? पता, मुझे लगता है कि तुम लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अरे तुमसे अच्छा तो मेरा एजेंट मैक है। सर, जो कोई भी है ये एजेंट मैक, ये हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। हमें यहाँ पे लीड मिली है सर, पिंटू दादा की। ये पिंटू दादा तो वही है ना जिसे तुमने गिरफ्तार किया था। वो तो कह रहा था कि सजा काट के सुधर गया है। और सर, मैं जानता हूँ ये पिंटू दादा कहाँ मिलेगा। बस तो फिर दया, उठाओ उस पिंटू दादा को, वही हमें लेके जाएगा एजेंट मैक तक। अरे, ये तो पिंटू दादा का अड्डा हुआ करता था। लगता है इसने होटल खोल लिया है। ये दोनों वेटर वही है ना, सीसीटीवी वाले गुंडे जो एजेंट मैक का पैसा लेने आए थे नीना से। हाँ वही है सर। जरा देखो। तो तुम लोग एजेंट मैक का पैसा लेने जाते थे ना वहाँ नीना के ऑफिस से? हम तो बस पिंटू दादा के कहने पर पैसा लेने जाते थे। अच्छा, ये वेटर के काम के साथ साथ ये वसूली का काम भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने? वो हमें उन पैसों में से 10% हिस्सा देते थे। नीना, नीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछा कर रही थी क्या हमारा? एक्चुअली वो क्या है ना कि मैं अपनी अगली किताब आप लोग इस केस को कैसे सॉल्व करते हो ना उसके ऊपर पब्लिश करना चाहती हूँ। और जासूसों की थोड़ी बहुत जासूसी के लिए तो क्या बुराई है। और हाँ, मैंने कहा था ना कि इन लोगों से रसोई के मसालों की स्मेल आती है क्योंकि ये हर वक्त इस रेस्टोरेंट में काम करते हैं, इसलिए वो स्मेल आती है। अब इतना दिमाग तो मुझ में भी है। हाँ नीना जी, आप वापस अपने ऑफिस जाइए। इस किताब के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके? सच में? पक्का? हाँ। प्रॉमिस ना? हाँ ठीक है, जाइए। ये पिंटू दादा कहाँ है? बुलाओ उसे। साहब, वो तो रोज सुबह 7 बजे तक आ जाते थे, पर आज पता नहीं क्यों नहीं आए। अरे नीना जी, आप फिर आ गई? आप इनसे पूछिए ना कि एजेंट मैक अपनी अगली कहानी कब देगा। मेरा बहुत ही नुकसान हो रहा है, प्लीज। आप मैक दादा की बात कर रही हो ना? तुम एजेंट मैक को जानते हो? हाँ साहब, वो पिंटू दादा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो नीना जी, आप प्लीज जाइए अपने ऑफिस में। हम जो भी है बाद में बात कर लेंगे, है ना? पक्का प्रॉमिस? हाँ, अब जाइए। ठीक है, बाय। पंकज, काम पे ध्यान दो। सर सर। ये एजेंट मैक दिखता कैसे? कोई फोटो है तुम्हारे पास मोबाइल पे? साहब, हमने उन्हें कभी देखा नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि वो पिंटू दादा का बहुत अच्छा दोस्त है? क्योंकि पिंटू दादा हमेशा मैक दादा की कहानियां सुनाते थे कि कैसे मैक दादा अपने दुश्मनों का खून करते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ भी नहीं पाते। और पिंटू दादा ने मैक दादा को अपनी कहानी सुनाई थी सीआईडी की, कि कैसे दया सर ने और पंकज सर ने उन्हें पकड़ा था। और पंकज सर तो उन दोनों के फेवरेट भी हैं। ओह, तभी ये सारे मैसेजेस तुमको आ रहे हैं। तुम उसके फेवरेट जो ठहरे? क्यों? ये पिंटू दादा और एजेंट मैक ये कब और कहाँ मिलते थे? ये एजेंट मैक कभी आया था क्या होटल में? यही मिलते हैं ना, लेकिन हर फ्राइडे की रात को रेस्टोरेंट बंद होने के बाद, क्योंकि मैक दादा नहीं चाहते थे कि कोई भी उनका चेहरा देखे। वो मिलकर बातें भी करते थे और शराब भी पीते थे। जरा एड्रेस देना इस पिंटू दादा का।
पिंटू दादा उठो। ओए पिंटू, तो मर चुका है। क्या? इसकी आंखें देखो, लाल है, ठीक वैसे जैसे विक्रांत की थी। सर लगता है इस पे भी वही केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, ज़ाइरोप्रोफॉन। एग्जैक्टली। एक काम करो, ये सारी चीजें फॉरेंसिक भेजने का इंतजाम करो। तो बॉडी चेक करो उसकी। सर वेल लॉक्ड है। नो, खुल गया। देखते हैं इसके फोन में एजेंट मैक या मैक दादा का कोई नंबर स्टोर है क्या। हाँ, स्टोर्ड है, एजेंट मैक। अरे तो ये है एजेंट मैक। सर ये एजेंट मैक निकलेगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एजेंट मैक। अभिजीत, ये केस दलदल की तरह धंसते ही जा रहा है। पहले विक्रांत मारा गया, फिर बिल्कुल उसी तरह पिंटू भी मारा गया, ज़ाइरोप्रोफॉन केमिकल का इस्तेमाल करके। सर पिंटू को भी इस एजेंट मैक ने मारा है और विक्रांत को भी। ये समझ में नहीं आ रहा कि एजेंट मैक है कौन। है कौन? सर हाँ, एजेंट मैक मर चुका है सर। क्या? हाँ, एजेंट मैक का लेखक कोई और नहीं सर, विक्रांत ही था। ये 150 किताबें उसी ने लिखी है, तभी नीना को इस महीने नई कहानी नहीं मिल रही है। और ये पिंटू का फोन है सर, इसमें पिंटू ने एजेंट मैक के सामने विक्रांत का फोटो जो है स्टोर करके रखा हुआ है, और इसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स है विक्रांत और पिंटू के। अच्छा, तो ये बात है। हमें जो विक्रांत के घर में से ड्रग्स, केमिकल, जो हथियार मिले वो उसने अपनी कहानियों पर रिसर्च करने के लिए इकट्ठे किए थे। और जो वॉचमैन से वो कह रहा था कि एजेंट मैक उसकी जान ले लेगा। एजेंट मैक मेरे किसी दिन जान ले लेगा। उसका शायद ये मतलब था कि ये काम का बड़ा बोझ है उसके सिर पे। ओवरवर्क लोगों की तरह शिकायत कर रहा होगा सर। तुम ओवरवर्क हो? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो रहा है। इस विक्रांत ने पिंटू के साथ इसलिए दोस्ती की ताकि पिंटू से अंडरवर्ल्ड की कहानियां सुनाए और उन असली कहानियों को एजेंट मैक अपनी किताबों में इस्तेमाल कर सके। करेक्ट। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, ये विक्रांत और पिंटू को मारा किसने? सर मोटिव का पता चल जाए तो शायद खूनी तक पहुंचा जा सकता है। मुझे तो वो नीना लगती है सर, बहुत टेढ़ी है वो। नहीं पंकज, इस नीना को लाखों करोड़ों की कमाई हो रही थी एजेंट मैक की किताबों से सर। अगर इन दोनों की मौत से किसी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो उसी को हुआ है। मतलब खूनी जो कोई भी है हमारे आसपास घूम रहा है, इसे हम देख के भी नहीं देख पा रहे हैं। अरे बाप रे, एक और ईमेल उस एजेंट मैक की आत्मा का। आप सबको आपकी नाकामी मुबारक हो। मुझे तो पहले से ही पता था कि सीआईडी से ये केस सॉल्व नहीं होगा। तो देखो वही हुआ। अब तक तो पिंटू भी मर चुका होगा और आप उसे बचाने में नाकाम रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, इस केस के सारे पत्ते मैं खोल देता हूँ। वो क्या है ना, बोर हो चुका था ये आपराधिक कहानियां लिखते लिखते। बहुत पैसा कमाया था, लेकिन जिंदगी में एक अकेलापन, खालीपन था। तो सोचा कि कुछ धमाकेदार किया जाए। इसीलिए इस केस का पहला विक्टिम मैंने खुद को बनाया, और इसमें थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए मैंने पिंटू की शराब में जहर मिला दिया था। अलविदा। सर ये तो खून का केस है ही नहीं, ये तो आत्महत्या का केस है। नहीं पंकज, इस वीडियो में गड़बड़ है इस वीडियो में। याद सालुंखे ने साफ साफ कहा था कि विक्रांत को जहर वाला रुमाल सुंगाकर मारा है, सुंगाकर। मतलब सर कोई तो है जो इस खून को आत्महत्या का नकाब पहनाकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। अब रही बात उन पैसों की, लेकिन अब वो पैसे गए कहाँ? नीना की डायरी देखते हैं, शायद उसमें हमें कुछ मिल जाएगा।
माय गॉड, नीना ने विक्रांत को 5 करोड़ रुपए दिए हैं इस एजेंट मैक के नॉवेल्स के बदले में। मतलब सर ये सारा मामला पैसों का है। खूनी सारे पैसे लेके फरार हो गया। और हम उसके पीछे ना जाएं, इसलिए वो हमें यकीन दिलाना चाहता है कि ये सारा मामला सुसाइड का है। मतलब सर ये वीडियो भी नकली है? वो विक्रांत की आत्मा, सॉरी विक्रांत नहीं है। पंकज, विक्रांत के घर पे जो हमने ऑडियो मैसेज सुना था उस पे खूनी ने सीआईडी का जिक्र ही नहीं किया था, बल्कि उसके बाद में जो वीडियोस मिले उसमें सीआईडी का बार बार जिक्र किया था। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि उसे लगा था कि कंप्लेंट जाने पर लोकल पुलिस आएगी, मगर कर्नल शर्मा ने फोन किया था सीआईडी को और हम वहां पहुंच गए। उसके बाद हर वीडियो को एडिट किया। जहां जहां सीआईडी का नाम इस्तेमाल हुआ है वहां वहां उसने विक्रांत का चेहरा नहीं बल्कि उसका हाथ या पैर का शॉट लगाया है। सीआईडी के इतिहास में ये पहला केस होगा। मतलब कमाल की एडिटिंग की है। पंकज, खूनी ने किसी बहाने से विक्रांत से वो मैसेज रिकॉर्ड करवा लिए और जब हमें वो वीडियो मैसेज भेजे थे ना तो एडिट करके भेज दिया। प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो फंसना ही था। और रही बात उस 5 करोड़ रुपयों की, बस उस पैसों का पता लगाओ तो वही सुराग हमें उस खूनी तक ले जाएगा। अच्छी तरीके से तलाशी लो इस पूरे घर की। वो पैसे विक्रांत ने यहीं कहीं छुपा के रखे होंगे। हाँ बोले। ये देखिए सर। अरे ये सारे नोट्स, ये सारे पैसे तो यही हैं। तो उन दोनों का खून क्यों हुआ फिर? सर शायद सही मौके की तलाश में होगा पैसे उड़ाने के लिए, और उससे पहले हम पहुंच गए। अरे ये क्या? सिर्फ ऊपर का नोट असली है, बाकी सब नकली। लोमड़ी का दिमाग लेके पैदा हुआ ये मुजरिम। इस केस में हर बाजी शतरंज की 2.5 चाल चली है उसने हमारे साथ। मगर इस शतरंज की बाजी की आखिरी चाल हम चलेंगे। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें नकली नोट भर के असली नोट लेके गया कौन? एक ही तो है जिसे पैसों की कुछ ज्यादा जरूरत है और जिसके पास देश से बाहर जाने का वीजा भी है। अरे भाई साहब, इस केस में ऑलरेडी 2 दरवाजे तोड़ चुके हो, थोड़ा तो वेट करिए ना भाई साहब। अरे सर, आप लोग यहाँ फिर से? खूनी मिल गया क्या? क्या यार, बहुत बोर करते हो भाई। सेम एक्सप्रेशन वही है तुम्हारा, गरीब मजबूर वाला। और हमेशा की तरह वही घिसा पिटा डायलॉग, खूनी पकड़ा गया क्या, तुम लोग यहाँ कैसे हैं? अरे सामान वामान पैक है, कनाडा जाने की तैयारी चल रही थी। ओह हाँ वो ए? मुझे जाने दो, नहीं तो ये मोटू ऑफिसर है ना, पतला कर दूंगा इसे। मोटू किसको बोला बे चश्मिश? अब नहीं रोकूंगा। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों की जरूरत बहुत लोगों को होती है, बस सब लोग तुम्हारी तरह गलत राह पे नहीं निकल पड़ते। खून किए हैं तुमने, खून। वो विक्रांत ने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया था। जब देखो दारू पीकर कभी भी मेरे घर पर आता था तो वो क्या करता मैं? सच में मेरी साइकोलॉजी पूरी खराब हो गई थी। फिर एक दिन उसने मुझे एजेंट मैक वाला राज बता दिया। मैक एजेंट। और जब तुम्हें पता चला एजेंट मैक के किताबों से वो करोड़पति बन गया है, तो तुम्हारे दिमाग में भी जुर्म करने की बत्ती जल गई। हाँ, इतना भरोसा करता था मुझ पर वो, बस उसने इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताई। उसकी अंडरवर्ल्ड वाली दोस्ती वो पिंटू के साथ, पूरे किस्से बताए उसने मुझे। बस ये नहीं बताया कि पैसे कहाँ रखे।
तो पैसों के चक्कर में तुमने विक्रांत का खून कर दिया। ना ना ना, वो पैसे मैंने पहले ही चुरा लिए थे। जिस दिन वो दारू के नशे में बहुत धुत था ना, उस दिन। पिंटू को क्यों मारा तुमने? विक्रांत ने उसे बता दिया था कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं, और पिंटू मुझे धमकाया जा रहा था, अगर मैं विक्रांत के पैसे वापस नहीं करूंगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर तुमने पिंटू के दारू में वो ज़ायरोप्रोफॉर्म केमिकल डाल दिया और उसकी जान ले ली। मजबूर था सर मैं। मेरी गरीबी और मेरे उज्जवल भविष्य के बीच में ना वो दोनों आकर खड़े हो गए थे। हारना पड़ा उन दोनों को मुझे। तुम्हारा उज्जवल भविष्य कितना अंधकार में होने वाला है, इसका कोई आइडिया नहीं है तुम्हें। और वो जो वीडियो मैसेज भेज रहे थे हम लोगों को, उसका क्या चक्कर है? विक्रांत का हाथ फ्रैक्चर था, वो कहानी नहीं लिख पा रहा था। मैंने उसे एक ऐप के बारे में बताया जो आवाज को लिखाई में कन्वर्ट करता था। वाह, वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। हाँ वही। जब विक्रांत अपनी कहानियों का नरेशन करता था, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं उन्हीं नरेशंस की वीडियोस को रिकॉर्ड करके कानून को गुमराह कर सकता हूं, और मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा कि मैं देश छोड़कर निकल जाऊं। फिर मैंने वीडियोस को एडिट करना शुरू किया और आपको भेजना शुरू किया। इतना अच्छा दिमाग अगर सही जगह लगाते तो शायद कनाडा पहुंच भी जाते। पर अब सर प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। मैं आप सबको पैसों से माला माल कर दूं। चुप! तू हमें खरीदना चाहते, सीआईडी को? बहुत पछताओगे तुम। जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना। किए हुए जुर्म का पछतावा करते हैं, तब तक फांसी का ऑर्डर आ ही जाएगा।